वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक रावत और मैं आपका ग्राउंड जीरो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 12th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक लूँगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में, और इस चैप्टर को पूरे अच्छे से समझाऊंगा। तो आज हमारा टॉपिक है पहला कूलॉम्स लॉ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इस पूरे चैप्टर में सबसे मेन पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई प्लस क्यू चार्जेस होते, जैसे मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज लिया, तो जब कोई चार्ज होता है, ये मैंने चार्ज लिया, ये अपने सराउंडिंग एक ऐसा फील्ड जनरेट कर देता है जिसपे जिसपे मतलब कोई अनदर चार्जेस आता है तो उस पर वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव का फोर्स लगाएगा। मतलब अगर इसके पास कोई क्यू जीरो चार्ज आ जाता है तो इस पर ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगाता है। क्योंकि जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे मैग्नेट भी होता है, मैग्नेट का कोई पीस है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो वहाँ पे कोई लोहा या फिर कोई भी ऐसी एल्पिन वगैरह हम यहाँ पे लाते हैं तो वो उसमें क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, चिपक जाती है। तो वैसे ही चार्जेस में वो होता है। चार्ज में वैसे होता है, जैसे वो चार्ज होता है उसके फील्ड में अगर कोई और आ जाता है, और ये जो फील्ड जनरेट होता है इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसमें अगर कोई और चार्जेस आ जाता है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट या फिर रिपल्सिव कर देता है। ठीक है दोस्तों। तो जब ये अट्रैक्ट कर देता है तो अब ये जो अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे अनदर चार्ज को, तो वो क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को डिस्क्राइब किया है कुलाम्स ने, और इसका नाम पड़ा है कुलाम्स का नियम। तो दोस्तों मैं पहले लेट कर लेता हूँ प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे भी माइनस क्यू चार्ज मैंने लेट कर लिया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के बीच में लगेगा एफ, वो प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Q1 और इसको ले लेता हूँ Q2, प्लस चार ले लेते हैं इसको भी। तो फोर्स एक तो लग रहा है Q1 और Q2, जो दोनों चार्जेज हैं वो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, कि मतलब अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा। और F, यही फोर्स उन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा फोर्स के 1/r²। ठीक है दोस्तों, 1/r², उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात करता हूँ, अगर ये सब फोर्सेस की तो क्वालिटी आ गई, तो अब हम टोटल रिजल्टेंट लिखेंगे F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन r²। ये था फर्स्ट और ये था सेकंड। इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकला, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। अब क्या करेंगे दोस्तों, प्रोपोर्शनल हटता है तो लगता है कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और इक्वल टू लगता है तो आता है कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन r²। इसके बाद जो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे 1/4πε की, ये वैल्यू होती है के कांस्टेंट की 4πε, जहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू होती है यहाँ पे 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये होती है दोस्तों एप्सिलॉन की वैल्यू। तो इसको अब हम के की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं फोर्स पे, तो F इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। और यही होता है दोस्तों कूलॉम्स लॉ। ये वैल्यू वो है, ये फोर्स वो है जो दो चार्जेस के बीच में रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स का काम करती है। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा कूलॉम्स लॉ। बहुत इजी वे में बताया मैंने, थ्योरी भी इसकी ऐसी सिंपल है जो मैंने बताई है आपको। चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल करते हैं, आर दूरी पर जो होते हैं वो उनका व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो पूरी थ्योरी निकल के आती है दोस्तों इन दोनों फॉर्मूले से निकल के आती है, इन दोनों की थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कूलॉम्स लॉ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यूनिट ऑफ चार्जेस। यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक जैसे कि आपको पता ही होगा, चार्जेस जो होते हैं, चार्ज जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आवेश का मात्रक जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। सी से इसको डिनोट करते हैं, जो भी जैसे क्यू की वैल्यू आ गई 2, तो 2 कूलम, 4 कूलम, तो सी से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों। और क्यू की अगर मैं चार्जेस के बारे में बताऊँ, क्यू इक्वल टू होता है हमारा आई टी। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है, आगे आपको मिलेगा। क्यू इक्वल टू होता है आई टी, जहाँ आई एम्पियर है और टी टाइम है। तो आई एम्पियर है तो इसके लिए ए एम्पियर, और टी टाइम तो ए टी। ये इसका डायमेंशन हो गया, ये इसकी विमा हो गई है, डायमेंशन या फिर विमा हो गई, ये इसकी
यूनिट हो गई है सी कुलाम। तो क्यू इक्वल टू आई टी, इस तरीके से क्यू को हम ड्राइव करते हैं डायमेंशन में। अब बात आती है एडिशन ऑफ चार्जेस। एडिशन ऑफ चार्जेस में इसमें एक मेन चीज़ है, जैसे कि हम चार्जेस लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया +2 कूलम, -3 कूलम, 4 कूलम। तो दोस्तों जब हम इनको एडिशन ऑफ चार्जेस जब हम ऐड करते हैं, जो हमारा टोटल कूलम होगा, टोटल चार्ज होगा, है ना, तो वो क्या होगा, +2 कूलम, -3 कूलम, +4 कूलम। इनको हम मतलब इनके जो साइन होते हैं उनके साथ रखते हैं। ऐसे नहीं कि आपने साइन एलिमिनेट कर दिया इनको, इनको ऐड करते हुए। चार्जेस को जब भी ऐड करते हैं इनमें इनके साइन भी आते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे आती है और मैटर करती है। तो इस तरीके से जो हमारा रिजल्टेंट चार्ज बनता है वो प्लस माइनस होकर ही बनता है, क्योंकि माइनस भी यहाँ पे, माइनस को भी हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ चार्ज, इतना ही है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ यही है, जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा होगा कंजर्वेशन का, जैसे कि एनर्जी में पढ़ा होगा कि कभी एनर्जी उत्पन्न नहीं होती है, ये सिर्फ ट्रांसफ़र होती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। तो कंजर्वेशन चार्जेस भी यही है कि ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। चार्ज की यही थ्योरी कि चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है और ना ही ये कभी उत्पन्न होता है। ये सिर्फ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में रूपांतरित होता है, फिर ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटम सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब Q इक्वल टू NE। कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि जो चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक डिजिट होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक डिजिट होती है चार्ज। मतलब ये किसका गुणज होगा, ये जो चार्ज होगा ये इलेक्ट्रॉन का गुणज होगा। जैसे एन इक्वल टू यहाँ पे होता है 1 2 3 4, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ले लिया एन इक्वल टू 2, और ई की वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, और क्यू, तो ये आ जाएगी हमारी क्यू की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, क्यू इक्वल टू होता है इनफैक्ट प्लस माइनस एन ई, यहाँ पे प्लस माइनस आता है। ठीक है, क्यू इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई, और इसी को कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, इसको भी हम कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो दोस्तों ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई चार्ज के बारे में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फ्रेंड्स अब बात करूंगा मैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की। वैसे मैंने आपको पहले भी अभी इसी वीडियो में पहले ही बताया कि जो चार्ज होता है वो अपने आसपास एक सराउंडिंग एक फील्ड बना लेता है। ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स होती है बहुत सारी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स चलती रहती है। तो जो पॉजिटिव वाला चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो तो बाहर के लिए होती है। ठीक है, बाहर के लिए स्प्रेड करता है चार्जेस अपनी लाइन्स। और जो माइनस क्यू होता है वो इसके ठीक उल्टा अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को लेता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव से जाती है और नेगेटिव में, नेगेटिव के लिए अंदर के लिए आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये तो लाइन्स के बारे में बताया मैंने थोड़ा सा आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है कि ये चार्ज से उत्पन्न होता है, ये चार्ज से उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो फॉर्मूला, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इक्वल टू होता है फॉर्मूला हमारा एफ अपॉन क्यू, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। जो चार्ज जितना फोर्स लगाएगा उन दोनों का रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चार्ज और फोर्स का जो हमारा रेशियो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है एग्जाम में। तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और इसकी जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों, न्यूटन। और कुलाम, कुलाम की क्या होगी, इसकी चार्ज की बताई मैंने कुलाम आपको, न्यूटन पर कुलाम की किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई। अब मैं बात करूँगा डायमेंशन की, विमा की। ठीक है, तो विमा की बात करता हूँ तो फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एफ इक्वल टू आपको पता ही है एम ए होता है। तो यहाँ पे मैं एम ए लिख लेता हूँ, आपको मतलब आराम से अच्छे से डायमेंशन बता देता हूँ। एम ए अपॉन क्यू, क्यू इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आई टी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था आई टी किस तरीके से हो रहा है। तो एफ इक्वल टू एम ए, तो एम के लिए होगी इसकी डायमेंशन एम। ठीक है, और ए बराबर ए, यहाँ पे एक्सेलरेशन त्वरण, तो त्वरण की क्या होती है, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर होगी लेंथ और सेकंड स्क्वायर तो t-2। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो आप देखोगे मेरी, तो ए इक्वल टू उसमें बताया था मैंने, ए इक्वल होता है वी अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, वी अपॉन टी, वी होता है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर में तो एल t-1, और टी नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा तो एल t-2, ये किसका हो जाएगा, एक्सेलरेशन का हो जाएगा।
तो MLT माइनस 2 हो गया। और आई क्या है दोस्तों यहाँ पे एम्पियर, तो इसलिए यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा और टी, फिर यहाँ पे टी आ जाएगा। और जब ये ऊपर चल जाएगा तो MLT-3 हो जाएगा, क्योंकि टी माइनस 1 जाएगा, -2 -1 -3, और ए की A-1। ठीक है दोस्तों, तो ये डायमेंशन आ गई हमारी किसकी, ई की हमारी डायमेंशन आ गई। अब ई से एक फॉर्मूला भी जनरेट होता है, ई का अब हमें फॉर्मूला भी जनरेट करना है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव करा था कूलॉम्स लॉ के थ्रू, तो वो आ रहा था 1/4πε Q1 Q2/r²। ठीक है, और E का फॉर्मूला जो अभी हमने बताया, E इक्वल्स टू होता है F/Q0, ये होता है फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि E इक्वल्स टू F की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है 1/4πε Q1 Q2/r²। और बचा क्या, 1/अपॉन में क्या बचा Q0। ये जो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे एक Q कट जाएगा, और अब हमारा बचेगा 1/4πε Q2/r², या फिर Q2 या फिर Q ले सकते हैं आप। E इक्वल्स टू 1/4πε Q2/r²। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो दोस्तों, इंटेंसिटी में और फोर्स में सिर्फ एक ही क्यू का डिफरेंस होता है। यहाँ पे एक क्यू होता है और फोर्स किसी दो चार्जेस के बीच में लगता है, और यहाँ पे एक ही चार्ज मैटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हमें एक ही चार्ज चाहिए होता है। ठीक है, एक चार्ज भी होगा तो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। बट अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स लगेगा किन्हीं दो चार्जेस के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दिया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको कूलॉम्स लॉ बताया और इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ जानकारियाँ दी, और चार्जेस के बारे में काफ़ी जानकारियाँ देने की कोशिश करी। बाकी मैं दूसरी वीडियोस में बताऊंगा आपको, और ये वाला चैप्टर जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।